अभी हमारे सामने में कटिहार जिला के लोकप्रिय सांसद लगभग 6 बार से कटिहार का प्रतिनिधित्व करें। सर, बोलते कम हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है कटिहार जिले वासियों में। और आप जैसे ही सांसद बने हैं और समेली क्षेत्र वासियों को बड़ी खुशी का सौगात सर, जो एक वहाँ का किसान, विद्यार्थी, मतलब बड़े तबके को बहुत ज़्यादा फायदा होगा सर। तो कैसे ये हो पाया है सर, थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को सर। देखिए, समेली हॉल जो था वो बहुत दिनों से जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने ये जो समेली का हॉल है उसका कैसे उद्घाटन किया था और उसमें हमारे तमाम जो सहयोगी थे, मणिकांत यादव जी का विशेष उसमें भूमिका थी और यादव जी को तरह से बात के लिए राजी करने में उनका बड़ा योगदान था। लेकिन समेली हॉल जो था वो बहुत दिनों से लंबित चला रहा था। हॉल बनने के बावजूद, जैसा कहा आपने, कि 17 सालों से वो वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुक रही थी और वो हॉल बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों को उसकी सुविधा मिले, उनको वहाँ से आने जाने में मदद मिले। लेकिन दुख की बात है कि पता नहीं क्या कारण था कि पिछले 17 सालों से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या उसकी शुरुआत नहीं हुई। तो जब भी मैं जाता था समेली अक्सर अपने दौरे पर, तो लोगों की एक ही मांग होती थी कि जल्द से जल्द इस हॉल में ट्रेन को रुकवाया जाए और इस हॉल को सक्रिय बनाया जाए। तो मुझे खुशी है कि रेलवे मंत्रालय ने हमारी बात को सुना और अब वहाँ जो है उसका निर्देश है प्राप्ति हो रही है। अभी एक ट्रेन की शुरुआत हुई है। हम कोशिश होगी कि आगे भी और भी ट्रेन को रोका जाए। क्या बात हुई रेल मंत्री से सर, क्या बोले कि हाँ यहाँ ट्रेन नहीं रुक रहा है? मैं यही कहा कि अननेसेसरी यहाँ रुका, 17 साल से ये लंबित है और हॉल बनकर तैयार है। क्या कारण है कि इसको चलाया जा रहा है या यहाँ ट्रेन नहीं हो गया? उन्होंने कहा कि नहीं, और आगे से आदेश किया जल्द से जल्द ट्रेन हो। काफ़ी खुशी का माहौल है ग्रामीण क्षेत्रों में, समेली में सर। तो क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? तो हमको कहेंगे कि लोगों ने हमको विश्वास किया, भरोसा किया और मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक एक करके जो भी समस्या है सभी उसको दूर करें। रेल संबंधी हो चाहे और दूसरी विकास संबंधी समस्या है, उसका जल्द से जल्द इलाज। सर, एक बात और है, लोकसभा में आप जब बोलते हैं तो कटिहार जिला वासी और सोशल मीडिया में बड़े दिखता है कि तारिक अनवर जी क्या कह रहे हैं। लोकसभा में आपने पुरजोर तरीके से मांग रख रहे हैं, क्या है सर कटिहार जिला वासी को क्या और आप सौगात देना चाहते हैं सर? जो यहाँ की मुख्य समस्या है कटिहार जिले की, उसको हमने अभी जो सत्र हुआ है, पहला सत्र कह सकते हैं पार्लियामेंट का 2024 के चुनाव के बाद, तो हमने उसमें उठाने की कोशिश की, जिसमें एक तो बाढ़ और कटाव की समस्या है, दूसरी बिजली की समस्या है और तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित उसको भी हमने उठाया है और तमाम रेल संबंधी की समस्या है, उसका कैसे निदान उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। सर, एक और युवा के रोजगार के भी बारे में आपने मुद्दा को उठाया। तो मैंने कहा कि कटिहार एक समय था जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे छोटे बड़े जूट मिल मिले थे, लेकिन इधर पिछले 10 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है तो एक जूट मिल को बिक गया, उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा भी जो है वो भी सही ढंग से नहीं कर रहा, तो उसमें वो बिहार सरकार तक कर रहा है। तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी आगे
ऐसे उद्योग कल कारखाने यहाँ लगे निवेश हो, जिससे कटिहार के नौजवानों का भविष्य बने और उनको रोजगार का अवसर मिले। तो ये हमारी कोशिश है। सर आरक्षण के मुद्दे पे कुछ बोलेंगे सर? आरक्षण जो है, लोगों का जो आरक्षण है उसके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि बड़ा तंत्र इस पर खिलवाड़ हो रहा है सर? देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 के पार, तो वो तो स्पष्ट था कि 400 के पार अगर उनको सीट आ जाती तो हमारे जो संविधान है उसको बदलने की पूरी कोशिश की। और उसमें सबसे पहले आरक्षण पर ही हमला हुआ। आरक्षण का जहाँ तक मामला है, हम लोग पूरी तरह से इस पक्ष में हैं कि आरक्षण जिस तरह से दिया जा रहा है दिया जाना चाहिए। और बिहार में खास तौर पर जो जातीय जनगणना हुआ और उसके बाद में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि 65% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा, पिछले वर्ष को दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। उसको रोका जा रहा है, उस पर केंद्र सरकार से दबाव है कि उसको रोके से बढ़ाया जाए। तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में हम उसको मांग की है, हमारी पार्टी की मांग की, हमारे नेता राहुल गांधी ने मांग किया है तो पूरे देश में जातीय आधार पर गणना हो, नीति हो और इसका जो संख्या है उसके अनुसार उनको अधिकार देना। सर तंती समाज का आरक्षण छीना गया है, इस पर कुछ बोलेंगे? तो क्या इस पक्ष पे नहीं है, मैं चाहता हूँ सबको जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, तंती समाज पहले 80 में थे और उसको ईबीसी में ला दिया। तो ये गलत हो रहा है। पहले जो उसका स्थान था वही गलत। सर अंतिम सवाल आपसे सर, कुम्हार समाज को खाली दिवाली में याद किया जाता है, उसका दिया जला दिया जाता है, दिया जल जाता है, उसके बाद जो है सोया जला जाता है, उस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, समाज का जो भी कमजोर वर्ग है उसको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो भी सरकार है उसका ये फर्ज बन रहा है कि जो भी पिछड़े हैं, जिस कारण से पिछड़ गए हैं, उनको आगे आने का काम करें, उनको बराबरी का अधिकार दें और उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। ये थे कटिहार से तारिक अनवर सांसद जी, काफ़ी लोकप्रिय चेहरे हैं। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी